तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती पर आधारित रहने वाला है, यानी कि एडीओ भर्ती, जो वर्तमान के डेट में एक अबूझ पहेली बन के रह गई है। छात्रों के मन में समय समय पर इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर दुनिया भर के प्रश्न वगैरह उठते रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न ये है कि सर कितने पदों पर एडीओ भर्ती हेतु वित्त विभाग के पास प्रस्ताव वगैरह गया है। साथ साथ ये भी पूछा जाता है छात्रों के द्वारा कि वित्त विभाग से इस पर्टिकुलर भर्ती को स्वीकृति वगैरह मिली है या फिर नहीं मिली है, या फिर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला हुआ है। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछते हैं छात्र कि भर्ती कब तक जारी हो सकती है या फिर होगी या नहीं होगी, क्लियर करिए। इसके अलावा लास्ट में ये भी पूछते हैं कि सर इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह पहले रही है उसमें क्या कुछ बहुत मेजर बदलाव वगैरह हो सकता है क्या। दुनिया भर के प्रश्न छात्रों के मन में समय समय पर उठते रहते हैं, जिन पर इस वीडियो के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। कड़ी दर कड़ी जो है चीजों को आपको समझाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा एक विभागीय डॉक्यूमेंट जो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको साइड में ओपन करके रखा हूँ और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ा दूं। दरअसल संबंधित है छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से। दरअसल मैं बता दूं, इसमें देखिएगा एडीओ के स्थायी एवं अस्थायी पद मिलाकर कुल कितने पदों का सेटअप है उसको सबसे पहले दर्शाया गया है, जो कि 790 पदों का बनता है। यानी कि एडीओ के इस पर्टिकुलर विभाग में 790 पदों का सेटअप है, जिसमें से देखिएगा 1/4/2021 की स्थिति में 520 कर्मचारी जो है एज ए एडीओ कार्यरत थे। पुनः बता दूं, 1/4/2021 की स्थिति में 520 कर्मचारी जो है एज ए एडीओ कार्यरत थे। अब इसी डॉक्यूमेंट में नीचे देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर विभाग में जो 520 एडीओ जो कार्यरत थे, इनमें से देखिएगा 202 एडीओस का प्रमोशन वगैरह होना था, और प्रमोशन के पश्चात लगभग देखिएगा 472 पद जो है रिक्त होने थे। यानी कि यहाँ पे जो 790 पदों का सेटअप था उसमें से देखिएगा समस्त प्रमोशन के पश्चात 472 पोस्ट जो है रिक्त होते। अब देखिएगा विभाग में वर्ष 2022 एवं 23 में बहुत से एडीओस का डीईओ में प्रमोशन वगैरह हुआ था, जिनके आदेश की कॉपी वगैरह साइड में आपको शो कर उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब देखिएगा ये समस्त प्रमोशन के पश्चात देखिएगा विभाग में एडीओ के लगभग 450 प्लस पोस्ट जो है यहाँ पे रिक्त हो गए थे, यानी कि वेकेंट हो गए थे, जिन पर देखिएगा एक विभागीय कर्मचारी ने जो जानकारी वगैरह हमको दी है, जो कि खुद एक एडीओ थे, और उनके अनुसार देखिएगा एडीओ के इतने सारे जो पोस्ट वगैरह रिक्त हुए थे उसके पश्चात लगभग 251 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव वगैरह जो है वित्त विभाग के पास भेजा गया था, जो कि कुल रिक्त पदों का 50 से 60% होता है। इतने ही पदों पर जनरली देखा जितने भी रिक्त पोस्ट रहता है ना, उसके 50 से 60% पदों पर ही भर्ती वगैरह ली जाती है, और उसके प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेजा भी गया था। यहाँ तक की जो जानकारी है बिल्कुल ऑफिशियल थी, सब कुछ जो है डिपार्टमेंटल जानकारी थी। इसके बाद की जानकारियां वगैरह देखिएगा दोस्तों ऑफिशियल नहीं है, और मैं उसकी भी पुष्टि भी नहीं करता। ये सब जानकारियां मार्केट से मिली थी कि देखिएगा प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग के पास गया था, लेकिन वित्त विभाग ने कुछ त्रुटियों को देखते हुए उसको वापस कर दिया। ये जानकारी देखिएगा मार्केट से मिली थी, कुछ कंफर्म जानकारियां वगैरह नहीं है। हालांकि 251 एडीओ को जो रिक्त पदों का भर्ती का प्रस्ताव यहाँ पे वित्त विभाग को भेजा गया था, ये बहुत ही लंबे अरसे पहले भेजा गया था, लगभग साल भर पहले भेजा गया था। और जो हमने देखा है उसके अनुसार देखिएगा वित्त विभाग इतना टाइम तो कभी नहीं लेता किसी भर्ती प्रस्ताव को पास करने के लिए, और देखिए कितना वेटिंग भी नहीं कर रहा था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मार्केट में जो खबर फैली थी कि एडीओ भर्ती का जो प्रस्ताव है कुछ त्रुटियों की वजह से वापस कर दिया गया है मूल विभाग को, वो सही भी लगता है। हालांकि देखिएगा जो आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे निकल कर आ रहा था कि सर भर्ती कब तक जारी हो सकती है, तो देखिएगा एक बार यदि बाई चांस मान के चलिए वाकई में भर्ती प्रस्ताव वापस हुआ है, तो पुनः देखिएगा विभाग जो है जो समस्त त्रुटियां वगैरह जो हाईलाइट हुई होंगी वित्त विभाग के द्वारा, उनको सही करके पुनः जो है यहाँ पे प्रस्ताव भेजेगा, और उसके पश्चात वो देखिएगा पारित होना ही होना है, यानी कि आगे चलकर सर भर्ती वगैरह जारी होनी ही होनी। अब इसके पीछे मेजर कारण क्या है, दरअसल देखिएगा जो एडीओ का पोस्ट होता है ना, एक ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का मूलभूत पोस्ट होता है, बहुत ही बेसिक पोस्ट होता है, जो कि ग्रामीण लोगों तक जो शासन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं वगैरह होती है ना उनको पहुंचाते हैं। तो देखिएगा इनके इतने सारे जो पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं ना, ये बहुत लंबे अरसे तक ऐसे नहीं रहेंगे, इन पर भर्ती वगैरह लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली देखिएगा नेक्स्ट ईयर में आपको एडीओ की भर्ती वगैरह कंफर्म है, देखने को मिल ही जाएगी। बाकी इसके अलावा जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे थे कि सर इस पर्टिकुलर भर्ती में जब ये जारी होगी तो शैक्षणिक योग्यता में कुछ बदलाव वगैरह हो सकते हैं क्या, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें कोई भी बदलाव वगैरह होगा।
देखिएगा जो यहाँ पे बेसिक ग्रेजुएशन वगैरह आपसे मांगा जाता है वही यहाँ पे आपका शैक्षणिक वगैरह रहने वाला है। अगर देखिएगा बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि जो यहाँ पे बोनस अंक का प्रावधान है, जो देखिएगा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पीजी वगैरह किए रहते हैं उनको कुछ मिलेगा कि नहीं, तो देखिएगा वो चीज़ जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा ना उसके पश्चात ही क्लियर होगा। उसके पहले तक आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे बेसिक ग्रेजुएशन वगैरह लगने वाला है, तो यदि आपके पास वो डिग्री है तो आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए पात्र रहेंगे, कोई टेंशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर जो दुनिया भर के डाउट्स वगैरह आपके मन में क्रिएट होते हैं सभी के उत्तर काफी डिटेल में और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया है। आशा करूंगा सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको शो किए, यदि इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में प्लस देखिएगा इंस्टाग्राम ग्रुप में डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। सारे के लिंक्स वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बाकी देखिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।